2025 का एक सस्पेंस थ्रिलर शो जो दिमाग हिला देने वाला है। कहानी शुरू होती है 10 अजनबियों से, जिसमें एक पायलट भी शामिल है। सभी एक छोटी फ्लाइट में ग्वाटेमाला से अमेरिका जा रहे होते हैं, जहां एक औरत देखती है कि प्लेन बहुत देर से उड़ रहा है, लेकिन नीचे सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। पायलट कहते हैं कि मौसम के कारण अल्टरनेट रूट लिया गया है, लेकिन कॉकपिट में पायलट इमरजेंसी हेल्प मांग रहा होता है क्योंकि प्लेन के सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और फ्यूल भी खत्म हो जाता है और प्लेन मेक्सिको के घने जंगल में क्रैश लैंड कर जाता है। अजीब बात ये होती है कि सभी लोग जिंदा बचते हैं, किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन जब 9 दिन बाद उनका पता चलता है तो सब लोग मरे हुए मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, 10 पासपोर्ट मिलते हैं लेकिन सिर्फ 9 बॉडीज। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सभी लोग क्रैश के बाद जंगल में फंसे हुए होते हैं, ना सिग्नल, ना मदद, ना कोई रास्ता। पायलट की छाती में एक बड़ी लकड़ी घुसी हुई होती है, लेकिन वो अभी जिंदा होता है, होश में नहीं पर सांस चल रही होती है। सभी लोग मिलकर प्लेन के अंदर से निकलते हैं। प्लेन में आग लग जाती है, लेकिन एक लड़की अन्ना फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा देती है। एक आदमी अवे आग बुझाने के बजाय अपना सामान ढूंढने में लगा होता है, जो सबको थोड़ा शक में डाल देता है। प्लेन क्रैश में एक क्रू मेंबर मर गई होती है, जिन्हें सभी मिलकर बाहर निकालते हैं। वहीं एक कपल बैठकर इमोशनल हो जाता है उस लड़की के लिए। तभी उन्हें झाड़ियों में किसी चीज के होने का एहसास होता है। सभी मिलकर प्लेन से दूर एक टेम्पररी कैंप बनाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर टाइप आदमी होता है, उसे सब चश्मिश बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि पायलट का ऑपरेशन करके उसे बचा लेना चाहिए, क्योंकि वही सच बता सकता है कि क्या हुआ था। लेकिन चश्मिश पहले मना कर देता है। पायलट बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। सभी लोग चश्मिश से कहते हैं, इसका कुछ करो, अगर इसका इलाज ना हुआ तो ये मर जाएगा। चश्मिश बोलता है, ठीक है, इसका कल ऑपरेशन करेंगे। फिर अन्ना सोचती है कि जंगल के एक पहाड़ी पर चढ़कर अगर सिग्नल मिले तो रेस्क्यू टीम को बुला सकते हैं, पर एक अंकल टाइप आदमी बोलता है कि वो नहीं चढ़ सकता, उसे हार्ट प्रॉब्लम है और उसकी दवाइयां सिर्फ 6 दिन की बची हैं। इसी बीच दूसरी औरत मोटी आंटी शक करने लगती है अवे पर कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज छुपी है। वो उसका बैग खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर लॉक लगा होता है। ऑपरेशन के लिए फाइनली चश्मिश मान जाता है और अवे किसी तरह से एक छोटा ऑपरेशन सेट निकाल लेता है, जो पता नहीं फ्लाइट में कैसे ले आया। चश्मिश ऑपरेशन करता है। पायलट के मुंह में बेल्ट डालते हैं ताकि वो दर्द से जीभ ना काट ले। गरम किया हुआ छुरा उसकी छाती में घुसाकर हवा निकालते हैं। ऑपरेशन सफल होता है। सब सुकून में आ जाते हैं और रात को सुकून से सो जाते हैं। लेकिन उसी रात कोई आकर पायलट के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे मार देता है। जब सुबह सबको पता चलता है तो सब समझते हैं कि शायद ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा, लेकिन चश्मिश को शक होता है क्योंकि इन्फेक्शन का कोई निशान नहीं था। हमें 9 दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब आर्मी ने साइट ढूंढा तो सभी लोग मरे हुए मिले। सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वहाँ सिर्फ 9 लाशें मिली। उन्होंने पासपोर्ट्स के जरिए लोगों की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा बॉडीज को जानवर खा चुके थे, इसलिए पहचान मुश्किल हो गई थी। एक बॉडी तो बिना चेहरे के थी, जैसे किसी ने जानबूझकर चेहरा खराब कर दिया हो। सवाल ये था, अगर कोई एक जिंदा था तो उसने ऐसा क्यों किया? चलिए टाइम वापस ले चलते हैं क्रैश के अगले दिन की तरफ। तब तक 2 लोग मर चुके थे, लेकिन सब लोग इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट समझ रहे थे, इसलिए पैनिक नहीं था। एक ब्लैक गाय और एक चश्मिश ने पायलट की बॉडी को साइड में रख दिया ताकि गर्मी और ह्यूमिडिटी से बॉडी खराब ना हो। लेकिन इस प्रोसेस में किसी ने नोटिस नहीं किया कि पायलट का फोन जमीन पर गिर गया था। छोटे जैक ने चुपके से फोन उठाया और छुपा दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ब्लॉन्ड लड़की क्यूरियस हुई कि उसने फोन क्यों उठाया, तो जैक ने झूठा बहाना बनाया और जंगल की तरफ गया, कहकर कि वो बाथरूम जा रहा है। वहाँ से उसने चुपके से एक छुरा भी ले लिया। दूसरी तरफ ब्लैक गाय और चश्मिश पायलट की बॉडी को एक जगह ले गए। गर्मी और थकान से दोनों थक चुके थे और पानी पीते हुए सोच रहे थे कि कैसे रिसोर्सेज बचेंगे। इसी बीच जैक वापस चुपके आया और नाइफ से पायलट की उंगली काट दी। फिर उसने उंगली से फोन अनलॉक करने की कोशिश की ताकि पायलट के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सके, लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए फिंगरप्रिंट के साथ पासवर्ड भी चाहिए था। जैक का प्लान फेल हो गया और वो उदास होकर वापस आ गया। एना अपने सामान को चेक कर रही थी, तब उसने एक अजीब सी रेक्टेंगुलर आइटम देखी। तब एक बड़ा हल्क जैसा आदमी आया और कहा, ये उसका एक्सरसाइज इक्विपमेंट है। एना ने ज्यादा नहीं पूछा। जब सब कुछ ठीक ठाक लगा तो फैट जैक ने अपने हस्बैंड को बोला कि पायलट की मौत नेचुरल नहीं थी। उसके चेहरे का रंग नीला था, आंखें खून से भरी थीं, जैसे किसी ने उसे गला दबाकर मारा हो। उसने कहा, किलर इन्हीं लोगों में से एक है। वो चुप हो गया क्योंकि उसे लगा कोई सुन रहा है। दूसरी तरफ एना ने ब्लॉन्ड गर्ल से छोटी सी कैजुअल बात की, तुमने और जैक ने अभी शादी की? तो ब्लॉन्ड गर्ल ने कहा, हो सकता है। क्या हुआ तुम्हें? एना को उसकी बात और बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा।
तब तक बाकी लोग प्लेन से सिग्नल डिवाइस निकाल रहे थे। अवेय नाम का बंदा बोला कि डिवाइस चल सकता है अगर एंटीना कनेक्ट हो जाए और किसी ऊंची जगह पे ले जाया जाए। उसने बोला कि बचपन में उसने इलेक्ट्रिकल का काम सीखा था। रात को सब प्लान बनाते हैं कि सनसेट के बाद सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे, पर जैक और उसकी वाइफ मना कर देते हैं जाने से। कहते हैं कि वो कैंप का ध्यान रखेंगे ताकि कोई सामान न चुरा ले। बाकी लोग उनकी बात से खुश नहीं होते, लेकिन तभी ब्लॉन्ड गर्ल देखती है कि जंगल में कोई उन्हें देख रहा है। जब तक वो रिएक्ट करती, वो शैडो छुप चुकी होती है। एना नोटिस करती है कि फूड आइटम्स सुबह के मुकाबले अब और कम हो गए हैं। ब्लैक गाय फ्रिज का दरवाजा वायर से बांध देता है। फिर वो दोनों बैठकर आपस में बात करते हैं। तो एना कहती है कि मैं फोटोग्राफर हूँ। ब्लैक गाय कहता है कि तुम उन सब को छोड़ मुझसे क्यों बातें करती हो। तो एना कहती है कि तुम दिल के अच्छे हो। फिर सनसेट होता है और सब माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक टॉक्सिक मशरूम दिखता है जिसे एना पहचान लेती है। वो चश्मिश से कहती है कि ये जहरीला होता है। बाकी लोग एक लेक ढूंढ लेते हैं। जैक तुरंत कपड़े उतार के उसमें जंप करना चाहता है, लेकिन ब्लैक गाय उसे रोकता है। उसके जूते पानी में फेंक देता है और अगले ही सेकंड जूता किसी चीज ने पानी के नीचे खींच लिया। क्लियरली कोई डेंजरस एक्वाटिक क्रिएचर वहाँ था। तभी कैंप की तरफ से गोली की आवाज आती है। सब वापस दौड़ते हैं। पता चलता है मोटा आदमी और उसकी वाइफ हंटिंग कर रहे थे। उनके पास सीक्रेट बॉक्स में राइफल थी। वो बस फूड लाना चाहते थे। सब लोग समझ जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। रात को सब लोग पानी डिस्टिल करते हैं और सेफ वाटर बनाते हैं। डिनर में मंकी का मीट भी खाते हैं। फिर सब इंसिस्ट करते हैं कि अवेय अपना बैग ओपन करे। उसने एक मास्क निकाला और बोला कि वो इस मास्क में अपीयर होना चाहता था। सब रिलीफ फील करते हैं। रात पीसफुली गुजरती है, लेकिन फैट मोटा आदमी हो जाता है। सुबह उसके मुंह से झाग निकलता है। चश्मिश डायग्नोज करता है फूड पॉइजनिंग। सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। उसकी वाइफ कहती है ये पॉइजन से हुई है, किसी ने उसके खाने में जहर मिलाया। सबको मशरूम याद आता है, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता। तब वो बताती है कि पायलट भी मर्डर हुआ था और कह देती है कि जितने कम लोग बचेंगे, किसी किलर का सर्वाइवल चांस उतना ही बढ़ेगा। सब लोग पैरानोया में आ जाते हैं। तभी अवेय चुपके से जंगल में चला जाता है। एना और एक और लड़की सोच रहे होते हैं कि डिनर मोटे आदमी को किसने दिया था, शायद ब्लॉन्ड गर्ल, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। आइस बॉक्स तोड़कर देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। सब फूड गायब। तब जैक की गर्लफ्रेंड फोन में पायलट का एक वीडियो देख लेती है जिसमें वो कह रहा होता है कि चाहे इमरजेंसी लैंडिंग हो भी जाए, वो लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और उसकी गर्लफ्रेंड को भी भाग जाने के लिए कह रहा होता है। इससे कंफर्म होता है कि प्लेन को जंगल में इंटेंशनली क्रैश करवाया गया था और पायलट को सबसे पहले मारा गया। लेकिन ये सब किसने किया और क्यों? और क्या पायलट की गर्लफ्रेंड वही थी जो सैटेलाइट फोन पर बात कर रही थी? और अगली बार किसकी मौत होने वाली है, ये सब जानने के लिए हमें अगले एपिसोड तक जाना होगा।